रेवेन्यू में इंतकाल जरूरी है, खसरा नंबर। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि उन खसरा नंबरों में जमीन नहीं बची हुई, क्योंकि जब पहले प्रॉपर्टी डीलर बेचते थे, जिसने 10 एकड़ जमीन खरीद ली और 1 एकड़ उसे रजिस्ट्री करा के मालिक से उसी से रजिस्ट्री कराते रहते थे, इंतकाल चढ़ते नहीं थे जब 30 साल 40 साल 50 साल पहले। वो उन लोगों को समस्या आई हुई है, और वो सारी कॉलोनियां वैध कॉलोनियां हैं। ये मेरे दोनों अलग अलग बात थी कि एक तो जो अब अवैध से वैध हुई है, और जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो पुरानी कॉलोनियां हैं 25 से 30-40 साल पुरानी, उनमें दिक्कत है और हजारों लोगों की दिक्कत है। उसमें अगर तहसील में ये हो जाए कि इंतकाल की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्ट्री होने लग जाए तो समाधान हो जाएगा। या आप इसमें लिखित में वो भिजवा दो सभी तहसील में, तो ये समाधान ही हो जाएगा जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, मैंने अभी लास्ट में यही बात कही कि ट्रांजिशन प्रोसेस में ये सारा प्रॉपर्टी आईडीज को ट्रांसफर किया गया। आने वाले भविष्य के अंदर यही व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो जो खसराज यूएलबी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं और जहां पर इरेगुलराइज कॉलोनीज को सरकार ने रेगुलराइज करने का काम किया, हम इस प्रोसेस को वही टेकअप करेंगे। पर मैं माननीय सदस्य उस बात पे फिर पीछे बोलना भूल गए। मैं चाहूंगा कि आप लिस्ट मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर दीजिए कि हम इंक्वायरी कर पाए कि कौन से किले में सोनीपत के अंदर इस तरह की म्यूटेशन। आपका मतलब ये है कि जो लोग पैसे देकर रजिस्ट्रियां अपना जो इंतकाल चढ़वाए, मैं उनकी लिस्ट दे दूं, उन पे कार्रवाई किस पे, तहसीलदारों पे करोगे या जिन लोगों ने रिश्वत दी है उस पे करोगे? एक बार जरा ये और बता दें। चलो पवार साहब, ये गारंटी देता हूं कि पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जो जो इन्वॉल्व होंगे सब पे करो। आप लिस्ट तो दीजिए, और अगर उसके अंदर सोनीपत के कोई प्रॉपर्टी डीलर मिले हुए होंगे तो उनको भी नहीं बख्शूंगा। ऐसा है जी, हर व्यक्ति अब ये इस बात से भी डरता है कंप्लेंट देते हुए, ये पहले ये कहता भी तू भी दोषी है, तूने कंप्लेंट दी है, ये दिक्कत आ रही है। लेकिन चलो, अगर आप ये आदेश सरकार की तरफ से तहसील में हो जाए, ये जो यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आईडी बनी है उससे रजिस्ट्री होगी, तो सारे हरियाणा की ये लोगों की जो समस्या है समाधान हो जाएगा। इंटरव्यू करता हूं, क्योंकि इस विषय पर थोड़ा सा मैंने भी गहराई से अध्ययन किया है। ये बात ठीक है कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक पहले प्रावधान था, बातें पूछी जाती कि एरिया अर्बन है या अर्बन एरिया से बाहर है, यानी रूरल है, और एक उसमें प्रोविजन दे रखा था अदर एरिया। तो अगर तो रूरल है तो रूरल के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर के उसको चेक किया जाएगा, अगर अर्बन है तो म्यूनिसिपैलिटी से चेक किया जाएगा। वो जो प्रावधान अदर एरिया का था वो क्यों डाला गया, कब डाला गया, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो कुछ लोग जिनकी शिकायत ये कर रहे हैं, अदर एरिया में डलवा करके तहसीलदारों को एक लूप होल दिया हुआ था। अब उस लूप होल के कारण से रास्ते सब चल रहे थे, कभी शिकायत उस टाइप की हमारे यानी हमारे विधायक महोदय ने कभी नहीं की। अब जब अदर एरिया का प्रोविजन हमने समाप्त कर दिया कि आइदर इट इज अर्बन और इट इज रूरल, अदर एरिया कोई है ही नहीं, तो वो सारी रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई। बंद होने के बाद वो तकलीफ तो वो बोल रही है कि पहले तो चलो कुछ ना कुछ कर करा के हम करा लेते थे, अब कर करा के कराने की भी स्थितियां खत्म हो गई हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, तो कैसे रास्ता निकालो। वो रास्ता तो अब निकलेगा नहीं, वो तो रजिस्ट्रियां जो नहीं हो रही हैं, अरे वो बहुत समय से लिखा हुआ है, आज का नहीं है, लेकिन आज हमने बंद कर दिया। वो बंद करने के बाद तकलीफ शुरू हो गई कि रजिस्ट्री पहले कुछ ना कुछ तरीके से हो जाती थी, अब होनी बंद हो गई। मेरी बात सुन लो, वो होनी बंद हो गई। अब अगला सुझाव भी जो दे रहे हैं कि या तो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्टर हो जाए और उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में किला नंबर और वो नंबर ना पूछा जाए और इंतकाल की भी आवश्यकता न हो। मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन पर हम चल पड़े हैं। उसके लिए हर एक शहर का एक लार्ज स्केल मैपिंग चल रही है हर एक प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से, ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड और मैपिंग के हिसाब से जमीन जिसकी आज है वो एक बार ऑथेंटिकेटेड हो जाए प्रॉपर्टी आईडी में। क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी भी कोई जमीन की मलकियत का वो प्रूफ नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी की पहचान है कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये नंबर है, प्रॉपर्टी की पहचान है। वो मलकियत का प्रूफ नहीं है। मलकियत का प्रूफ तो वही होता है, उसकी रजिस्ट्री होती है। जिस दिन रिकॉर्ड के हिसाब से ये लार्ज स्केल मैपिंग हो जाएगी और फाइनल हो जाएगा कि अब इसमें हर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी आईडी बन गई है, कोई बाकी बची नहीं है, और फिर उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से ही अगली रजिस्ट्री करा पाएंगे। उसके बाद इंतकाल का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। पहले चरण में सोनीपत और करनाल इन दो शहरों को लिया गया है। बहुत जल्दी इन दोनों शहरों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। मैं हमारे
विधायक महोदय को ये बताना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा हो गया, नई- बहुत नई- एक बहुत मिनट, डिस्कशन हो गया, बताओ तो। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे प्रदेश का सवाल है और बड़ा अच्छा काम अगर मुख्यमंत्री जी ने जो ये जवाब दिया है कि ये करने जा रही है सरकार, तो बड़ा अच्छा रहेगा, हजारों लोगों को इसका फायदा धन्यवाद, मिलेगा। धन्यवाद। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये अब हो गया जी सब कुछ।